हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, यानी कि हम करंट और वोल्टेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायोड की उसकी ग्राफिकल फॉर्म देखेंगे। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से डायोड जो है फॉरवर्ड बायस किया जाता है, उसमें से कैसे करंट जो है फ्लो करता है, और किस तरह से डायोड जो है वो रिवर्स बायस किया जाता है तो उसमें से किस तरह से करंट का जो है फ्लो होता है। अगर आप लोगों ने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप पहले वो देख सकते हैं ताकि आपको फिर इस लेक्चर की जो है वो ज़्यादा समझ आएगी। तो चलिए फिर आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फॉरवर्ड करंट। अगर आपको याद हो तो जब हमने फॉरवर्ड बायस की कंडीशन पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि जनाब हम जो डायोड की पी साइड है उसको हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और जो डायोड की एन साइड है उसको हम माइनस यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। जब हम ये कंडीशन पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमने देखा था कि ये जो प्लस और माइनस यानी कि जो हम बैटरी का लगाते हैं डायोड के साथ, अगर ये वोल्टेज इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड है तो हमें 0.7 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए होगा, तो फिर जो बैरियर है ये ब्रेक हो जाएगा। तो फिर जो करंट गुजरेगा वो फॉरवर्ड करंट होगा यानी कि हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया। फॉरवर्ड बायस करने के केस में आपको पता है कि जब वोल्टेज 0.7 से नीचे नीचे रहेगी तो ये बैरियर नहीं टूटता, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद नहीं होते, और एनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना होने की वजह से ये बैरियर जो है ये ब्रेक नहीं होता, क्योंकि इस बैरियर पे जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब हम पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का डायोड की पी साइड से लगाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल हम जो है वो एन साइड से लगाएंगे तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से एंटर हो जाएंगे एन साइड पर, और वो बहुत बड़ी तादाद में इस बैरियर के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब वो इस बैरियर के करीब आना शुरू हो जाएंगे तो ये बैरियर जो है ये ब्रेक हो जाएगा और बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है यहाँ से यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो करंट गुजरेगा वो उसका फॉरवर्ड करंट होगा, क्योंकि हमने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया था। क्लियर। अब इसको ग्राफिकली हम कैसे देख सकते हैं। अब देखें कि जो आपको यहाँ पे एक ग्राफ छोटा सा नज़र आ रहा है जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर हमने जो प्लॉट किया हुआ है ये फॉरवर्ड करना, यूजुअली ये मिली एम्पियर्स के अंदर होता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने जिसको प्लॉट किया हुआ है वो है जनाब फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है जनाब। अब देखिए कि तकरीबन 0 वोल्ट पर जो फॉरवर्ड करंट है वो 0 है, यानी कि डायोड में कोई भी यहाँ पे करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट तो फ्लो करना शुरू है, लेकिन इतना कम है कि नेग्लिजिबल है। आप देखेंगे बहुत ही कम करंट जो है फ्लो करना शुरू किया, क्योंकि जारी बात है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम्स के दरमियान, मैं आपको वापस लेकर जाता हूँ, ये जो एटम्स के दरमियान में जो खाली जगह होती है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ जाना शुरू हो जाएंगे। जारी बात है क्योंकि प्रेशर जो पड़ेगा एकदम तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी इतनी बड़ी तादाद में फ्लो नहीं करेंगे, वो नेग्लिजिबल करंट होगा, उसका मेरे को फायदा ही नहीं होगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट समझे वो 0 के बराबर ही होगा। तो ये वजह है कि जैसे ही हमने फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करना शुरू किया तो यहाँ पर बहुत कम जो करंट था वो इंक्रीज़ करना शुरू हुआ, यानी कि वो अप्रोक्सीमेटली वो जीरो करंट के बराबर ही है, यानी कि ना होने के बराबर ही है वो करंट। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट के करीब करीब हम पहुँचते हैं, हम यहाँ पर हम सिलिकॉन का जूम करें, अगर जर्मेनियम का डायोड होगा तो हम 0.3 वोल्ट यहाँ पे जूम करेंगे, या कोई और किस्म का डायोड होगा तो उसके हम जो है बैरियर पोटेंशियल जो है उसको जूम करेंगे। तो यूजुअली सिलिकॉन जो है वो समझने में भी आसान है तो हम सिलिकॉन ही अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट जो है वो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल है। तो जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट तक पहुँच जाएगी तो आप देखिए कि एकदम करंट के अंदर सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है, वोल्टेज अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होगी। आप देखें कि वोल्टेज अब नहीं बढ़ रही है आगे को, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रही है इधर से इस तरफ यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, और करंट बढ़ रहा है इस तरफ को ऊपर की तरफ। अब देखिए कि 0.7 वोल्ट जैसे ही आया है तो वोल्टेज में कितना चेंज आया है। देखिए अगर मैं यहाँ से सीधी एक लाइन खींचूं भी तो 0.7 वोल्ट के करीब करीब ही है वोल्टेज, या उसके ऊपर ही है, यानी कि वोल्टेज यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आया, जबकि करंट में आप देखें कि एकदम सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गया। समझ आ गई। यानी कि यहाँ पर आप एक और भी देख सकते हैं कि 0.7 वोल्ट से नीचे नीचे डायोड की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट जो है वो कम फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही 0.7 वोल्ट आया
तो डायोड की रेजिस्टेंस एकदम इंक्रीज कर गई। तो आप देखें कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है डायोड की, 0.7 वोल्ट से नीचे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, जबकि 0.7 वोल्ट के करीब जाके रेजिस्टेंस एकदम बहुत ज़्यादा कम हो गई है और डायोड के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर गया और जो वोल्टेज है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब ये है कि डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो डायनामिक है, वो कांस्टेंट नहीं है। 0.7 वोल्ट से नीचे कम है और 0.7 वोल्ट के ऊपर या उससे आगे जाएंगे तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये है जी वोल्टेज और करंट की करैक्टरिस्टिक्स अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाए। ये उसकी ग्राफिकल फॉर्म है जो हम पहले थ्योरेटिकली इसको समझ चुके थे पिछले लेक्चर के अंदर। VI करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस, यानी कि अब हम देखेंगे वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन है अगर हम डायोड को रिवर्स बायस कर दें। तो रिवर्स बायसिंग का जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डायोड के जो नेगेटिव साइड है यानी कि एन टाइप जो मटेरियल होता है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और जो पी साइड होगी उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बैटरी के नेगेटिव साइड से बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ को आना शुरू हो जाएंगे और इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन जो है ये बढ़ जाएगा। ये मैं आपको बड़ी ब्रीफली और एक्सप्लेन किया था। उसके दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि जब ये डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा और एटम्स के दरमियान में गैप भी होता है, तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने बड़े डिप्लीशन रीजन को भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारा लीकेज यानी कि बेसिकली वो करंट था। और थोड़ा सा आप देखें कि वो ये करंट जो नज़र आपको आ रहा है यहाँ पे, ये वो वाला लीकेज करंट है, इसको रिवर्स करंट भी आप कह सकते हैं, यानी कि पूरे ओवरऑल ये रिवर्स करंट ही है। तो यहाँ से आप देखें कि बहुत कम रिवर्स करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सही है, अब देखें ये वाली जो लाइन आप यहाँ पर आ रही है यानी कि वो ना होने के बराबर है, जीरो के इक्वल है। इस तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आप देखें तो आपको रिवर्स वोल्टेज नज़र आ रही है इस तरफ को बढ़ती हुई और रिवर्स करंट आपको इस तरफ को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स वोल्टेज तो आपने यहाँ तक बढ़ा दी है, यानी कि ब्रेक डाउन वोल्टेज। मैं भी आपको बता दूँ कि VBR क्या है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ये क्या होती है। यहाँ तक तो आपने रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज किया, लेकिन करंट जो है वो बिल्कुल माइनर सा इंक्रीज हुआ है, बल्कि और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हो गया, यानी कि जीरो के बराबर ही है। रिवर्स करंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वोल्टेज जो है इस पॉइंट से लेकर आप यहाँ तक आ गए हैं और रिवर्स करंट जो है वो सिर्फ इतना सही फर्क पड़ा, इससे ज़्यादा रिवर्स करंट में फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप वोल्टेज को कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जहां पर इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने बड़े डिप्लीशन रीजन को भी ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से आ रहे थे वो यहाँ पर डिप्लीशन रीजन के पास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और जब आप वोल्टेज बढ़ाते गए तो इलेक्ट्रॉन और आते गए और इतना प्रेशर डेवलप हो गया कि जो इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन था वो इलेक्ट्रॉन्स उसको ब्रेक करके जो है दूसरी तरफ चले गए और जो करंट था वो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो गया। वो जो करंट है वो बेसिकली ये सारा के सारा रिवर्स करंट ही है, लेकिन वो पॉइंट जहां पर ये इतना बड़ा डिप्लीशन रीजन भी रिवर्स बायस के अंदर ब्रेक हो जाता है उसको वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। जब ये ब्रेक डाउन वोल्टेज आती है तो आप देखें कि रिवर्स वोल्टेज में कोई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। आप देखें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक सिर्फ इतनी सी वोल्टेज बढ़ी है और करंट देखें आप कितना ज़्यादा बढ़ गया नीचे की तरफ। करंट जो है नीचे की तरफ कितना ज़्यादा बढ़ गया, या पहले यहाँ पर वैल्यू थी करंट की अप्रॉक्सीमेटली, अब करंट की वैल्यू यहाँ तक आ गई है, इतना ज़्यादा बढ़ गया करंट। सही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप देखें कि जब आपने रिवर्स वोल्टेज को यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक आपने इंक्रीज कर दिया था, सही है, इतना ज़्यादा जो है रिवर्स वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो गई थी। सॉरी ये चला गया था स्केप मोड में। तो अब देखें आपके यहाँ से यहाँ तक आपने सिर्फ थोड़ी सी वोल्टेज को इंक्रीज किया। सही है, वोल्टेज को आपने, करंट जो था वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जबकि वोल्टेज आप देखिए इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो ये स्टार्ट में था, लेकिन ब्रेकडाउन वोल्टेज के पास आने के बाद आप देखिए कि वोल्टेज में सिर्फ इतना सा स्लाइड सा चेंज आया है, जबकि यहाँ से यहाँ तक देखिए आप करंट में कितना इंक्रीज आ गया। और जब ब्रेकडाउन रीजन आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर जो है वो डायोड काम के काबिल नहीं रहेगा और जल जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी करंट जो है वो मूव कर जाता है और फिर वो रिवर्स नहीं होता। लेकिन इससे पहले जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर रिवर्स जो वोल्टेज है यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, इससे पहले अगर आप इसकी नौबत ना आए तो अगर आप इसको बंद कर देंगे डायोड को तो डायोड जो है वो डैमेज नहीं होगा। लेकिन ब्रेकडाउन रीजन में जाने के बाद डायोड जो है वो डैमेज हो जाता है, फिर उसके बाद वो काम के काबिल नहीं रहता। लेकिन ब्रेकडाउन रीजन से नीचे अगर आप उसको वो रिवर्स वोल्टेज देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन डैमेज नहीं होगा।
उसके बाद फिर फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर वो ब्रेक डाउन रीजन में चला गया उसके बाद आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो वो तो अप्रोक्सिम वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो काम के काबिल ही नहीं रहेगा। तो ये है जनाब VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस डायोड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और आपको ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ आ गया तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।